हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा बीन्स में पढ़ने वाले हैं इंट्रोस्पेक्शंस का। ठीक है, तो जावा बीन्स में इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बिहाफ पे आप किसी भी जावा बीन्स के डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। सिचुएशन क्या है कि आपके पास जावा बीन्स दी हुई है, लेकिन आप उस जावा बीन्स की कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कितन क्या क्या है, इवेंट्स क्या क्या है, उस पे मेथड्स क्या क्या बनी हुई हैं, ये आपको पता नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन इज अ टेक्निक, इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन obtain the properties, events and methods of a particular Java bean। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एनालिसिस ऑफ बीन कैपेबिलिटीज कि कोई बीन क्या क्या कर सकने में कैपेबल है, इसका एक इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं, जिससे कि उसकी कैपेसिटी हमें पता चल जाती है कि किसी पर्टिकुलर बीन्स की पे कौन कौन सा इवेंट डिफाइन है, उस पे कौन से सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या मेथड उस पर डिफाइन है। ठीक है, तो it is an automatic process. Introspection is an automatic process by which a builder tool find out which properties, methods and events have been supported। ठीक है, जैसे आपने किसी बीन को क्लिक किया, उसको सिलेक्ट किया, तो एक ऑटोमेटिक इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस या टेक्निक्स क्या होती है, इन्वोक हो जाती है, जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी विंडो में या मेथड ट्रेसेस में उसकी सारी प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स क्या होते हैं, देखने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रोस्पेक्शन की एक टेक्निक है। ठीक है, और और अगर बीटीके की बात करें तो अलाउ ऑटोमेटिक एनालिसिस ऑफ जावा बीन्स कंपोनेंट्स, इनेबल्स अ बिल्डर्स टूल टू एनालाइज हाउ अ बीन वर्क्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली इंट्रोस्पेक्शंस मींस एनालिसिस ऑफ बीन कैपेबिलिटी, जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये 2 मार्क्स का पूछा जाता, अगर आप इसको सब्जेक्टिव दे रहे हो तो। ठीक है, और जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें क्या है कि जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि देख रहे हैं कि सिंपल प्रॉपर्टीज है, बूलियन प्रॉपर्टीज है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा बाउंड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसके अलावा बाउंड प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा बाउंड प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बाउंड प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्या है, ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक एप्लीकेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपके पास आपने क्या किया कि एक ब्लू बटन को सिलेक्ट किया, और ब्लू बटन को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया बीन बॉक्स में। जैसे ही बीन बॉक्स में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नाउ अब आप इसे कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि आप ये एक एप्लीकेशन बना रहे थे, तो आप इसे मान लीजिए आप इसे यूज कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, नॉट इवन यू आर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग बीन, बट यू आर यूजिंग अ बीन, है ना, आप उसे यूज कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी के तौर पे या सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, किसी भी पार्टी के तौर पे अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने उसे अपने एप्लीकेशन बिल्डिंग में उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। नाउ व्हाट यू सी कि इंट्रोस्पेक्शंस के कारण ये ब्लू बटन के जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं, वो क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, वो दिखने लगेगा। आपको करना है क्या है, सिंपल उसको, जैसे लेट से फोरग्राउंड है, तो फोरग्राउंड पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको लिस्ट ऑफ कलर्स दिखने लगेंगे। आपको उसको पर्टिकुलर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड में भी कई सारे लिस्ट आपको दिखेंगे, जिससे कि आपको किसी एक को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल ये सब प्रॉपर्टीज हैं। इसी प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है कि ये प्रॉपर्टीज कितने तरीके के होते हैं। जैसे कि एक तो सिंपल प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें कि सिंपल आप करते क्या हैं कि जैसे फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड पे आपने क्या किया, सिंपल एक कलर सिलेक्ट कर लिया, दैट इज ब्लैक। ठीक है, एक सिलेक्ट कर लिया ब्लैक। तो जो सिंपल आपकी प्रॉपर्टीज, वो उस पे सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड
की जा सकती है। इसे कलर में आपने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, तो कलर जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी सिंपल वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कोई प्रॉपर्टी जैसी होती है जो कि ट्रू फॉल्स लेती है, जैसे विजिबिलिटी है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि विजिबिलिटी की बात की जाए, तो विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी को आप क्या कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक सिंपल प्रॉपर्टी है, जिसको कि बूलियन प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको बूलियन प्रॉपर्टी के तौर पे भी कैटेगराइज होता है। तो बूलियन प्रॉपर्टीज ट्रू फॉल्स वैल्यू लेती है, सिंपल प्रॉपर्टीज एट ए टाइम एक ही वैल्यू लेती है। लेकिन अगर जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं, जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, वो इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि किसी प्रॉपर्टी पे, मैंने आपको बताया था पहले ही कि फोरग्राउंड इज अ प्रॉपर्टी एंड ब्लू ब्लैक एंड एक्सेट्रा आर वैल्यूज। तो प्रॉपर्टी के साथ दो चीजें असाइन रहती हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ब्लैक इज अ प्रॉपर्टी, नो, ब्लैक इज अ वैल्यू, प्रॉपर्टी इज अ फोरग्राउंड, कलर इज अ प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इज अ प्रॉपर्टी, साइज इज अ प्रॉपर्टी, लेफ्ट राइट इज अ प्रॉपर्टी। आप उस पर जो स्टैटिस्टिक्स या डेटा या वैल्यू डाल करके उसे सेट करते हैं, दोज आर द वैल्यूज। तो प्रॉपर्टीज के साथ दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे कि एक एरे क्या हो रहा है, हमारा एरे उस पे क्या है, असाइंड, ठीक है। एक अरे है, उस अरे असाइंड है, उस अरे में से आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को निकाल करके आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो दैट असाइनमेंट इज, दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, दिस इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है क्लास। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा कि तो आप देख रहे थे सिंपल प्रॉपर्टी, बूलियन प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। तो सिंपल प्रॉपर्टी जो होती है, वो सिंपल प्रॉपर्टी एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल जो प्रॉपर्टी होती है वो गेट मेथड से या सेट मेथड से, दो मेथड यूज होते हैं हमारे पास, गेट एंड सेट, ठीक है। गेट मेथड से हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीड करते हैं, और सेट मेथड से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गेट और सेट मेथड है, जिसके कारण आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। और ठीक है, और जैसे कि आप गेटेक्स और सेटेक्स भी आप देख रहे हैं, ये सेम उस चीज के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कलर, और कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, उसको आपने क्या कर दिया, आपने ग्रीन लिख दिया, ठीक है। तो ये ग्रीन, और ये क्या कर सकते हैं, सेट मेथड से आप ग्रीन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने टी करके क्या है, कोई हमारे पास क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी है, और उसमें आपने क्या किया है कि सॉरी, एन इज द प्रॉपर्टी एंड टी इज द टाइप, टाइप मतलब वैल्यू, ठीक है, टाइप मतलब वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी एन प्रॉपर्टी के लिए, किसी एन प्रॉपर्टी के लिए टी टाइप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी, जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, इंडेक्स प्रॉपर्टी में जैसे कि हम देख रहे थे, इंडेक्स बूलियन में हम ट्रू फॉल्स, जैसा कि हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ट्रू फॉल्स हम सेट कर सकते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि किसी चीज की इंडेक्स को क्या करना है, असाइन या हमें रिट्रीव करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडेक्स पास किया जा रहा है, ठीक है। इंडेक्स इज द वैल्यू, जैसे कि डेटा इंडेक्स पे हमने कोई वैल्यू पास किया है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कई सारी वैल्यूज हैं, एक एरे है, उस एरे से पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं, दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द फोर्थ इज बाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बाउंड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि जैसे आप कोई आपने वो बनाया, कोई आपने कंपोनेंट लिया, और उस कंपोनेंट पे क्या पॉसिबल हमारे इवेंट्स संभव हैं, क्या पॉसिबल मेथड्स उस पर संभव है, ये हम क्या करते हैं कि उस मेथड्स और इवेंट्स को उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के साथ बाउंड कर देते हैं। जैसे बटन है,
तो बटन पे क्लिक मूवमेंट इवेंट है, ठीक है। जैसे कि पेज है तो पेज पे लोड इवेंट है। तो जो भी कंपोनेंट लीजिएगा, जो भी आप बनाइएगा, उस कंपोनेंट पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स या इवेंट्स को बाउंड कर सकते हैं। तो दिस इज द बाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारी बाउंड प्रॉपर्टी है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि बाउंड प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, इसमें क्या है कि आप प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट क्लास, ये एक है प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट क्लास है, और दूसरी प्रॉपर्टी चेंज इवेंट है। मतलब आप मेथड्स या इवेंट्स को क्या कर सकते हैं, इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, एंड दैट इज दोज आर द बाउंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारी जावा बीन्स के साथ था। स्टेटलेस और स्टेट फुल जो जावा बीन्स होती हैं, वो जावा बीन्स वो जो कि एग्जीक्यूशन के बाद अपने स्टेट को प्रिजर्व नहीं करती हैं, वो स्टेटलेस जावा बीन्स हैं। जो जावा बीन्स एग्जीक्यूशन के बाद भी अपने स्टेट को प्रिजर्व करती हैं विद द टाइम इंस्टेंस, वो स्टेटफुल जावा बीन्स होती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द जावा बीन्स। So thank you class, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।